जुड़ गए हैं ईटीनो स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बाजार के लिए जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है एफआईज का मामला है। एफआईज लौट नहीं रहे, लगातार बेच रहे हैं। जरा बताइए कि एफआई से क्या संकेत मिल रहे हैं और संस्थागत निवेशकों का मूड कैसा है इस वक्त? जी नमस्कार। अगर आप देखेंगे कल जो एफआई और डीआई के जो नंबर्स आए थे, एफआई नेगेटिव रहे हैं लगभग 2,800 करोड़ के, और डीआई जो है पॉजिटिव थे 3,800 करोड़ के। बट जो एक्टिविटी जो है ग्रॉस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा देखी गई हमने, और वो कारण ये था कि निफ्टी का जो रीजिग है वो आज से लागू हो रहा है। तो इससे पहले जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं वो अपने इंडेक्स को रीजिग कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि इंटरग्लोब और मैक्स अंदर आ रहा है और आपका हीरो मोटो और इंडस बैंक जो है बाहर जा रहा है। और उसके चलते इन दोनों काउंटर्स में काफ़ी कल एक्टिविटी देखी गई थी। अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो इंटरग्लोब में लगभग 5,700 करोड़ का डिलीवरी हुआ था कल, और जो जबकि मैक्स में 4,000 के ऊपर। सो लगभग दोनों के काउंटर में मिला के 10,000 करोड़ का डिलीवरी हुआ। इसका मतलब ये है कि जितने भी फंड्स हैं जो बेंचमार्क कर रहे हैं निफ्टी के साथ, या निफ्टी इंडाइसेस जिनमें ये निफ्टी 100 जिनमें ये बेंचमार्क्ड हैं, वहाँ पर ये दो स्टॉक्स ऐड हुए हैं उनके लिए। और साथ ही साथ हीरो मोटो और इंडस इन जो है वहाँ से निकले हैं, तो वहाँ पर बिकवाली भी देखी गई है कुछ जगह पे। जैसे हीरो मोटो में हमने देखा दोनों के बीच में लगभग 5,800 करोड़ से ज़्यादा का डिलीवरी देखा गया। हीरो मोटो में 3,500 करोड़ का था डिलीवरी, और हिंदस इन में 2,380 करोड़ का था। सो ये जो एक्टिविटी देखी गई कल हमने लास्ट हाफ एन आवर में देखी, और उसकी वजह से हमने जो देखा कि दोनों इंडेक्सेस जो है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए, क्योंकि ये जो इंडेक्स एक्टिविटी है 29 को ख़त्म होनी थी, और 30 तारीख से जो नया इंडेक्स है, आज जो हम इंडेक्स ट्रेडिंग देखेंगे इसमें नए दो स्टॉक्स के साथ निफ्टी 50 में हम देखेंगे। सरजीत सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, निफ्टी में जो ये बदलाव है रीजिग पर तो आपने बात कही, लेकिन एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन है, और आज के सत्र के लिए फिर बेंचमार्क इंडिसेस पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? साथ ही एफएनओ डेरिवेटिव पोजीशनिंग इस वक्त कैसी नजर आ रही है? कल के सत्र में काफी वॉलेटाइल मूव्स थे, आज रणनीति क्या बनाई जाए? देखिए इंटरेस्टिंग सेटअप है ये। आज निफ्टी 50 का और एनएससी में एक्सपायरी है। लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ है ये, तो आज पूरी एनएससी की एक्सपायरी है। और कल जो है बीएससी की एक्सपायरी है। कल बीएससी का वीकली एक्सपायरी है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि सेंसेक्स थर्सडे को छुट्टी है, तो वेडनेसडे को एक्सपायरी होगी सेंसेक्स ऑप्शंस में। तो दोनों दिन एक्सपायरी हो रही है ऑप्शंस के लिए, और वो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी दोनों के दोनों 2 दिन के लिए, क्योंकि हम एक छुट्टी में भी जा रहे हैं उसकी वजह से। बट देखो मोटा मोटा देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक में एक्टिविटी काफ़ी रही है। डिलीवरी काफ़ी हाई रही है। जैसे एचडीएफसी बैंक में 2,200 करोड़ का डिलीवरी था, आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 2,000 करोड़ का डिलीवरी था। सो आईसीआईसीआई बैंक में कुछ शॉर्ट पोजीशन भी ऐड हुए हैं, और एसबीआई में अगर हम देखें तो 1,400 करोड़ का डिलीवरी था, और लगभग स्टॉक भी लगभग 1.5% के ऊपर बंद हुआ। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। पर आप एक्सपायरी के नाम से देखेंगे तो आज के डेट में निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है लगभग 52,000 करोड़ के आसपास है, और उसमें से अगर आप देखें तो एफआई के जो पोजीशंस हैं लगभग 35,000 करोड़ के आसपास हैं। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी हाई पोजीशंस के साथ ये एक्सपायरी हम घुस रहे हैं, और कितना ये जो हम आज अनवाइंडिंग होगा वो हमको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखना चाहेंगे कि रोल ओवर कैसे हुए हैं निफ्टी के, तो निफ्टी में लगभग 70% के आसपास रोल ओवर हुए हैं, और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा रोल ओवर स्लो है, 60% के आसपास है। और वहाँ पर भी एफआईएस की पोजीशन जो है 7,300 करोड़ के आसपास है, और जबकि निफ्टी बैंक का जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो लगभग 14,000। सो लगभग 50% जो ओपन इंटरेस्ट है वो एफआईएस के पास पड़ा है निफ्टी बैंक में। वो एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि निफ्टी 50 अक्टूबर सीरीज़ में भी काफ़ी हेल्दी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के साथ हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लगभग 35,000 करोड़ का जो है, मैंने आपको बताया कि
टोटल ओपन इंटरेस्ट 52,000 करोड़ है, बट 35,000 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी निफ्टी 50 का अक्टूबर में आ चुका है। तो और निफ्टी बैंक का लगभग 8,700 करोड़ के आसपास है, और HDFC बैंक इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो 20,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। ICICI बैंक 14,000 का है, SBI 7,500 करोड़ का है, और एक्सिस लगभग 9,300 करोड़ का है। सो ये जो पोजीशंस जो ऑलरेडी रोल ओवर हो गए हैं अक्टूबर में, वो काफ़ी हाई पोजीशन पे रोल ओवर हुए हैं, और वो एक कारण ये भी है कि अर्निंग सीजन आ रही है, तो उससे पहले लोग पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। और दूसरा जो चीज़ है, अक्टूबर 1 को RBI पॉलिसी है। सो अगर हम पोल देखें, रॉयटर्स का पोल या हम ब्लूमबर्ग का पोल देखें, तो पोल कहता है कि शायद हम रेट हाइक नहीं होगा, बट पिछले एक हफ्ते से जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। अगर रेट कट होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है क्रेडिट उसमें पड़ेगा बैंकों के और NBFCs के, और उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो घटेंगे, और उसके वजह से हम उनमें थोड़ा सा प्रेशर देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर ओवरऑल देखेंगे निफ्टी का जो पोजीशन है 24,500 पे सपोर्ट दिख रहा है, और रेसिस जो है 25,000 पे है। तो इसके बीच में ये शफल करना, ये मूव करना चाहिए। नेगेटिव कुछ है नहीं आज की डेट में ग्लोबल की तरफ से हमारे यहाँ पर, बट ये जो एक्सपायरी है 2 दिन की, आज और कल की, उसमें हम स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखेंगे, जिसकी वजह से इंडेक्स भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। और आज की एक्सपायरी में हम देखेंगे कि 24,500 और 25,000 के बीच में ये शफल करना चाहिए। बिल्कुल सरजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति एंड ओवरऑल आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और